हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यह पार्ट 6 होगा। 5 पार्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां पे जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। यह जो पार्ट 6 होगा इसमें टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन प्रेसिडेंट्स वीटो पावर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक प्रोसेस को समझना होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारी इंडिया की पार्लियामेंट है इसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है तो वो बिल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूवल दे देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूवल नहीं देता तो वो डिफरेंट पावर्स को यूज करता है। उन पावर्स को ही विटो पावर कहा जाता है। और ये जो प्रेसिडेंट के पास विटो पावर्स होती हैं ये होती हैं 3: पॉकेट विटो, एब्सोल्यूट विटो एंड सस्पेंशन विटो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसके अलावा जो पॉकेट विटो है इसका मतलब होता है अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसका रिप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने पॉकेट विटो का यूज किया। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को नो कर देता है तो उसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट विटो का यूज किया। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को दोबारा डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने सस्पेंशन विटो का यूज किया। और ये जो क्वालिफाइड विटो होती है इसका यूज गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वालिफाइड विटो होती है इसका यूज गवर्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडिड टू द प्रियम्बल बाय। जो वर्ड सोशलिस्ट हैं एंड सेक्युलर हैं यह हमारे प्रियम्बल में कब ऐड किए गए थे? तो ये किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 42nd अमेंडमेंट। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, जो कि 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप एट मद्रास इन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इंडिया में सेटअप हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? तो वो सेटअप हुई थी मद्रास में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? वो हुई थी 1687 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत होती है? तो वो होती है गवर्नर की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, गवर्नर। और अगर यहीं पे बात की जाए मनी बिल की, इसको जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है तो गवर्नर की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से फीचर होते हैं? डिवीजन ऑफ पावर ये भी होता है, जो सेपरेशन होता है स्टेट का ये नहीं होता, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है ये भी फीचर होता है, जो लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की ये फीचर नहीं होता, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फीचर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बजट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड बजट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? तो ये किया हुआ है 112 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल रिक्वायर प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर देयर इंट्रोडक्शन। कौन सी कैटेगरी के बिलों को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? तो वो बिल होते हैं बिल टू रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, बिल अफेक्टिंग टैक्सेस इन विच द स्टेट आर इंटरेस्टेड,
स्टेट बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इन चारों के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following amendment to the constitution for the first time made it obligatory for the president to act on the advice of the council of minister? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू यह ऑब्लिगेटरी हो गया था प्रेसिडेंट के लिए कि उसने एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, 42nd अमेंडमेंट। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड द सपोर्ट ऑफ। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसको लोकसभा में एडमिटेड करने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है 50 मेंबर्स की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 50 मेंबर्स। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन द लोकसभा। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है यह ओपोजिशन जो पार्टी होती है यह चलाती है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो रूलिंग पार्टी को अपना रिजाइन देना पड़ता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टेट ऑफ। लोकायुक्त फर्स्ट टाइम किस स्टेट के द्वारा क्रिएटेड किया गया था? तो किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? तो ये की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज to the judge of the high court the question shall be decided by the president after consultation with। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिलेटेड टू जज ऑफ द हाई कोर्ट तो वो क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following constitutional amendment act provided for the appointment of the same person as the governor for 2 or more state? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये अप्रूव्ड हो गया था कि एक पर्सन जो गवर्नर है वो 2 और मोर स्टेट का गवर्नर बन सकता है? तो ये अप्रूव्ड हुआ था 7th अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 7th अमेंडमेंट। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 7th अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी 1956 में, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है स्टेट लेजिस्लेटिव की वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 500। अगर यहीं पे ये बात होती कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है तो वो हो सकती है 60। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया में वो है यूपी की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो है यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे आत्मा माना गया है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की? वो माना गया है प्रियम्बल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट द परमिशन फ्रॉम द सेशन 4। अगर कोई भी मेंबर चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो वो एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन 60 डे तक तो उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 60 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट्स आर अलॉटेड टू वेरियस स्टेट इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ। जो लोकसभा में सीट्स अलॉटेड होती हैं वो किसके बेसिस पे होती हैं? तो वो होती हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, देयर पॉपुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी मेंबर को डिसमिस कर सकते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। वो 6 सालों के लिए अपॉइंटेड होते हैं। और ये जो राज्यसभा होती है इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। और ये जो राज्यसभा होती है इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो हो सकती है 250 मेंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विच हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। कौन से हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस का मेंबर नहीं होता? तो होता है राज्यसभा का, क्योंकि जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होता है, इसलिए वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे वो सस्पेंडेड किए जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन अमेंडेड द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हैं ये किसके द्वारा अमेंडेड किए जा सकते हैं? ये किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल एक्ट एज। जो सीएजी होते हैं हमारे इंडिया के वो एक्ट करते हैं एज ए गार्डनियर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, गार्डनियर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स हैज बीन रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। यूटी के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व होती हैं? वो होती हैं 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 20। अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में टोटल 552 सीट्स होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552।